नमस्कार दोस्तों। दिवाली के बाद अब जल्द ही बांग्लादेश के लोग दिवालिया होने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही बांग्लादेश की बत्ती गुल होने वाली है। साथ ही जिस तरह बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क रही है, उसने बांग्लादेश को मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश पाकिस्तान से दोस्ती करके एक ऐसी गलती कर बैठा है जिससे बांग्लादेश बुरी तरह फंस चुका है। तो सवाल यह है, बांग्लादेश ने ऐसी क्या गलती कर दी है जो वह बुरी तरह फंस गया है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत ने बांग्लादेश की बत्ती गुल क्यों कर दी है? पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई को आधा कर दिया है। जहां सप्लाई रोकने का कारण बिजली के बकाया बिलों का पेमेंट नहीं होना बताया जा रहा है। और यदि मसला हल नहीं हुआ तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूरे बांग्लादेश में अंधेरा छा जाए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अडानी पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने बांग्लादेश को अपनी आधी बिजली की सप्लाई रोक दी है, क्योंकि कंपनी का उसके ऊपर $846 मिलियन का बकाया है। द डेली स्टार अखबार के मुताबिक पावर ग्रिड बांग्लादेश PLC के आंकड़ों से पता चला है कि अडानी प्लांट ने गुरुवार रात को आपूर्ति कम कर दी। जहां अखबार ने बताया कि बांग्लादेश ने गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को 1600 मेगावाट से अधिक की कमी की सूचना दी, क्योंकि 1496 मेगावाट का प्लांट अब एक यूनिट से 700 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन कर रहा है। और यदि आपको नहीं पता तो बता दूं, इससे पहले अडानी कंपनी ने ऊर्जा सचिव को पत्र लिखकर बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड से 30 अक्टूबर तक बकाया राशि का भुगतान करने को कहा था। जहां 27 अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा गया था कि यदि बिलों का भुगतान नहीं किया गया तो कंपनी 31 अक्टूबर को बिजली सप्लाई बंद कर पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत सुधारात्मक कार्रवाई करने को बाध्य होगी। कंपनी ने कहा कि PDB ने न तो बांग्लादेश कृषि बैंक से करीब 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट उपलब्ध कराया है, और न ही 846 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बकाया राशि का पेमेंट किया है। गौर करने वाली बात यह है कि अखबार ने PDB के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि उन्होंने पहले पिछले बकाये का एक हिस्सा चुका दिया था, लेकिन जुलाई से अडानी पिछले महीनों की तुलना में अधिक पैसे ले रहा है। साथ ही PDB करीब 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का साप्ताहिक पेमेंट कर रहा है, जबकि चार्ज 22 मिलियन डॉलर से अधिक है, और इसी कारण से बकाया पेमेंट फिर से बढ़ गया है। बताते चले, तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के हटने के बाद जब से नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का कार्यभार संभाला है, तभी से अडानी बकाया भुगतान करने का दबाव बना रहे हैं। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने भी मुख्य सलाहकार यूनुस को इस बारे में पत्र लिखा था, जहां उन्होंने बकाया राशि को लेकर तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया है, जिससे बांग्लादेश में पावर सप्लाई की स्थिरता बनी रहे। ऐसे में बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अडानी पावर का यह कदम एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है, क्योंकि बिजली संकट से देश की इंडस्ट्रीज और आम जनता की जिंदगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें, बांग्लादेश में बीते 5 अगस्त को शेख हसीना के देश छोड़कर भागने और देश में मोहम्मद यूनुस के रूप में नई सरकार बनने के बाद से हालात सामान्य नहीं हैं। देश में कभी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और साजिश की खबरें आती हैं, तो हाल ही में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए यूनुस सरकार विपक्षी दलों के साथ मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। और इस बीच हाल ही में राजधानी ढाका में एक बार फिर हिंसा भड़क गई, जहां सेना और पुलिस की कपड़ा दुकानदारों के साथ झड़प हो गई। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार पाकिस्तान से गलबहियां करने को बेकरार है, लेकिन दूसरी तरफ
पाकिस्तान उनके देश की कमर तोड़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है, जिसके पीछे पाकिस्तान वजह है। जरूरी बात यह है कि बांग्लादेश का घरेलू कपड़ा उद्योग अपने एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था, लेकिन आजकल इसे ऑर्डर पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में बांग्लादेश काफी ज्यादा परेशान है, और खास बात यह है कि इसी दौरान पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग में तेजी से उभार हो रहा है। जहां बांग्लादेश के मीडिया आउटलेट डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश को मिलने वाले ऑर्डर की बड़ी मात्रा पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के पास पहुंच गई है, जिसमें कहा गया है कि यह बदलाव मुख्य रूप में बांग्लादेश में गैस की कीमतों में अचानक दोगुनी वृद्धि और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये के सिग्निफिकेंट डिवैल्यूएशन के कारण हुआ। साथ ही बांग्लादेश में महीनों तक चली राजनीतिक अस्थिरता का भी इसमें योगदान है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसकी शुरुआत फरवरी 2023 में हुई, जब बांग्लादेश की सरकार ने गैस की कीमतों में अचानक 150% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी, जिसके चलते 11.98% पर यूनिट से बढ़कर यह 30% पर यूनिट हो गई। जिसके बाद खर्च में असामान्य वृद्धि के चलते प्रमुख घरेलू कपड़ा एक्सपोर्टर ने ऑर्डर बुक करने से दूरी बनाई और बड़ी मात्रा में ऑर्डर पाकिस्तान चले गए, जिसको लेकर बांग्लादेश की कपड़ा मिल लिटिल ग्रुप के चेयरमैन खुर्शीद आलम के हवाले से बताया गया कि इस कदम से स्थानीय होम टेक्सटाइल्स एक्सपोर्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में सवाल यह है कि जहां बांग्लादेश हर क्षेत्र में नीचे गिरता जा रहा है, तो वही पाकिस्तान को इतनी ज्यादा बढ़त क्यों मिल रही है? तो आपको बता दें, यहां पर पाकिस्तान को एक बड़ा फायदा यह है कि उसके पास कपास आसानी से उपलब्ध है। वहीं बांग्लादेश कपास की 98% की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर इंपोर्ट है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का कपड़ा एक्सपोर्ट इसी साल अगस्त में पिछले 26 महीने में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो 1.64 अरब डॉलर था, जिसमें पिछले साल की तुलना में यह 13% की वृद्धि है। तो जहां एक तरफ बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग मुश्किल से गुजर रहा है और देश की कपड़ा मिलों के पास इस समय बड़े ऑर्डर का अभाव है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जिस पाकिस्तान को गले लगाने को बेकरार है, वही उनके देश के कपड़ा उद्योग की कमर तोड़ रहा है। इसके अलावा भारत की प्रमुख बिजली उत्पादक कंपनी अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने भुगतान न मिलने के चलते बांग्लादेश को बिजली सप्लाई भी आधी कर दी है, जिससे बांग्लादेश में गंभीर बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। बताते चले, अडानी पावर की यह आपूर्ति कमी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और जनता के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि इससे बिजली की कमी और बढ़ते संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब बांग्लादेश की सरकार बिजली आपूर्ति जारी रखने का अनुरोध कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अडानी पावर बांग्लादेश की बिजली सप्लाई को पूरी तरह से बंद कर पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसी तरह भारत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।